तो आज आप मुझे बताएं कि सन 47 से लेकर आप लोगों ने इस मुल्क के लिए किया क्या है? कौन सी जंग आपने जीती है? जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया क्या है सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के? आप मुझे बताएं अपनी तारीख कि आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए? आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का? अपना काम आपसे होता नहीं है। आज तक इस मुल्क में, इस फेडरेशन में जो लोग बरसरे इक्तदार रहे हैं और आज भी पसे पर्दा जो लोग हुकूमतें कर रहे हैं, उनको इस कौम से कोई गरज नहीं है। वो हमारे बैनुल-अक़वामी इदारों की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं और सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस तरह के बहस में इन लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए और उन लोगों को भी चाहिए, उन इदारों को भी चाहिए कि वो अगर खा रहे हैं इस मुल्क को और अव्वल दिन से खा रहे हैं, इस चीज को छेड़ने के बाद ये मुल्क नहीं रहेगा तो आप कहां से खाएंगे? हमें पता है कि इस मुल्क में अफरा तफरी, इस मुल्क में खून बहेगा, तब आपका नवाला तर होगा, तब आपको खाना मिलेगा। आज हमारे बजट में हमारे 14% बजट को तो ज़ेरे बास लाया जाता है, लेकिन 84% बजट कहां जाता है, किस पर खर्च होता है, किस तरीके से खर्च होता है? हमारा दिफाई बजट। और ये हमारे हजरात जो हैं वो एक जानवर है जिसको लड़ाने के लिए पीछे से एक चमाट मारी जाती है, तो इस तरह उनको एक चमाट मार दी गई है और ये मैदान में उतर आए हैं। अब उनकी मर्जी पूरी हो रही है। भी आपने पाकिस्तान के संसद में वहाँ के एक माननीय सांसद के भाषण का कुछ अंश सुना, जिसमें वे अपने देश की सेना को निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि हमारी देश की सेना ने आज तक किया ही क्या है, केवल अपने देश के मासूम नागरिकों पर ही अत्याचार किया है। यह बात सही भी है। पाकिस्तान की सेना ने भारत के साथ छोटे मोटे मुकाबलों को छोड़ दें तो 4 बार 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में कारगिल के युद्ध के रूप में मुकाबला किया है और चारों बार पाकिस्तान की सेना को मुँह की ही खानी पड़ी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शुरुआत चारों बार पाकिस्तान की सेना ने ही किया था। सामान्यतः लोग अपनी देश की सेना का खुला विरोध करने से परहेज करते हैं, परंतु आखिर क्या कारण है कि माननीय सांसद अपने ही देश की सेना को आताताई कर रहे हैं और वह भी पाकिस्तान के संसद में, जिसकी गूंज चारों तरफ सुनाई देगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए थोड़ा इस चर्चा की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक होगा। पाकिस्तान में 18वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन के अनुसार एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन को यह निर्देश दिया गया कि केंद्र सरकार के आमदनी का कितना हिस्सा राज्य सरकारों को जाना है, इस पर आप निर्णय दें। और उस पर एनएफसी ने यह निर्णय दिया कि केंद्र सरकार के 47% राजस्व का हिस्सा राज्य सरकारों को जाएगा। आज 2020-21 में स्थिति यह हो गई है कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों को हिस्सा देने के बाद केवल 3,942 बिलियन रुपये ही बचा है। इसमें से 2,700 बिलियन रुपये डेब्ट सर्विस यानी जो पाकिस्तान ने विदेशों से कर्जा लिया है उसके सूद पर खर्चा होगा। रुपीज़ 1,290 बिलियन पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपेंडिचर पर खर्चा होगा। इन दोनों खर्चों के बाद पाकिस्तान के केंद्र सरकार के पास कोई विकास के लिए पैसा ही नहीं बचा है। ऊपर से जले पर नमक छिड़कने के लिए सेना ने अतिरिक्त 63 बिलियन रुपीज़ अलग से मांग किया है ताकि अपने अधिकारियों और जवानों के वेतन आदि में बढ़ोतरी कर सके। पाकिस्तानी सेना के दबाव में प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने संसद में यह प्रस्ताव लाया है कि एनएफसी अवार्ड को रद्द कर दिया जाए ताकि 47% राजस्व जो राज्य सरकारों को देने की बाध्यता है वह बाध्यता खत्म हो जाए और केंद्र के सरकार के पास पैसा उपलब्ध हो ताकि वह सेना की मांग पूरी कर सके। सांसद महोदय का सवाल भी इसी संबंध में है कि जब सेना कुछ करती ही नहीं तो पाकिस्तान को इतनी बड़ी फौज रखने की जरूरत क्या है। यहाँ आपको बताते चलें कि
1947 में जब भारत से बंटवारे के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो भारत और पाकिस्तान में संपत्तियों का बंटवारा 4:1 के हिसाब से हुआ। यानी अगर 5 रुपया है तो 4 रुपया भारत को और 1 रुपया पाकिस्तान को दिया गया। परंतु सेना के बंटवारे में पाकिस्तान ने नए देश के हिफाजत के नाम पर ज़्यादा सेना की मांग की और वह अनुपात 18:8 का था। इस प्रकार भारत के पास 2,60,000 सेना मिली, जबकि पाकिस्तान को 1,40,000 सेना मिल गई। और उस सेना में पाकिस्तान ने उत्तरोत्तर बढ़ोतरी भी किया। आज स्थिति यह है कि सेना अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कभी भारत के साथ, कभी अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ, या कभी अपने देश के भीतर ही चरमपंथियों के साथ लड़ने के नाम पर डर पैदा करती है और अपने को जिंदा रखे हुए है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के कुल जीडीपी का 3% सेना पर खर्च होता है, जबकि वहाँ स्वास्थ्य पर मात्र उसके जीडीपी का 1% ही खर्च हो पाता है। संसद महोदय ही नहीं, पाकिस्तान के सारे पढ़े लिखे लोग यूनिवर्सिटी आदि में भी वहाँ के सेना को निशाने पर लिया जा रहा है। इन संबंध में आगे क्या चर्चा वहाँ पर हो रही है, कृपया सुने। मेजर जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। मैं आपको खुशामदीद कहूंगी। सर, सबसे पहले आपके रिमार्क्स मुझे चाहिए। अब इन सारे मामलात को अगर आप देखते हैं तो लगता यूं है कि पाकिस्तान निशाने पर है और इसीलिए बारहा कई तरीके से पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक और आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी। देखिए, हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े नाम है उनके, वो लिबरल है यूनिवर्सिटीज, मुझे इस पर उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मैं चूंकि लोगों से इंटरेक्शन मेरा रहता है, वहां पर सिर्फ एक चीज का प्रचार होता है और वो है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को यहाँ तक लाके तबाह करके खड़ा कर दिया। वो हर चीज को इस्टेब्लिशमेंट के सर पे डालकर, हर चीज को, चाहे वो अमेरिका में अफगानिस्तान में अमेरिका कर रहा है या भारत में, वो तो शुक्र है कि लद्दाख में चीनी मदाखलत को पाकिस्तान फौज के सर नहीं मर दिया। चीनी भारतीय तो कह रहे हैं, मैं तो ये आवाज भी सुनने को, मेरा ख्याल तक आवाज सुनने को मिलेगी कि जो हमारे लिबरल ब्रिगेड है कि ये पाकिस्तान ने इनकरेज किया है, पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी चीनी लिबास में लद्दाख में घुसाए हैं। हमारे लोग अंदर से बैठकर सिर्फ अपने जो बुग़्ज़े मुआविया में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से बात नहीं आते। ये जो हमारे इदारे हैं जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है, ठीक है, उनको अफसोस का अंदाज उनको अपना रहने दें, उनका कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक कदगन जो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं लगाती, जो हर तालीमी इदारे में होती है, अमेरिका में है, दुनिया का सबसे एडवांस मुल्क है, कि उनके अपने मुल्क की नजरियात के खिलाफ किसी किस्म की कोई तालीम नहीं दी जा सकती। हमारे यहाँ इसको न सिर्फ कहा जाता है, तालीम दी जाती है, बल्कि इसको इनकरेज किया जाता है। ये खुदा के लिए हम कहाँ जा रहे हैं अपने आप? अगर ये पाकिस्तान को कुछ जख्म पहुंची तो क्या ये लोग बच जाएंगे? सारे जो बातें कर रहे हैं सारे। देखिए, बदकिस्मती ये है कि हमारे चंद सियासी लीडर्स हैं, उनकी सोच शायद अपनी नाक तक से नहीं है, वो इससे ज्यादा देख नहीं सकते। वो अपना पेट भरने के अलावा शायद उनको और कोई चीज समझ नहीं आती। बात करने से पहले उस बात किससे की जाए, क्यों की जाए, कैसे की जाए, ये जो बड़े सियासतदान थे, जो अच्छे लोग थे, जो पाकिस्तान के बारे में सोचते थे, ठीक है, अपने अपने सियासी मफादात हैं, अपनी अपनी सियासी सोच है, उस पर कोई किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकता है। हमारी पाकिस्तानी झंडे की जो इज्जत नहीं करता, अपने जलसे में पाकिस्तानी झंडे को लाने की इजाजत नहीं देता, सर उससे सियासतदान क्या बात करेंगे? सर, जो पाकिस्तानी झंडे का वफादार नहीं है, उसकी इज्जत नहीं करता, वो इस मिट्टी से क्या वफादार होगा? सर देखिए, ऐसे शख्स को, ये तो वो झंडा है जिसके लिए हम लोग अपना खून बहाते हैं, हमारे लोग अपनी जान देते हैं। बेशक इस झंडे को सर बुलंद रखने के लिए लोगों ने पता नहीं कितने कितने बड़े कठिन मामला तय किए हैं। देख, जो शख्स इस झंडे की इज्जत नहीं कर सकता, मेरे नजदीक उस शख्स को पाकिस्तान में रहने का कोई हक हासिल नहीं है। मैं तो उसको इस शख्स को पाकिस्तानी नहीं समझता। और जो भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो भी अपना बिस्तर उठाए और चले जाए पाकिस्तान से। और उनको बहुत मोहब्बत है तो भारत का रास्ता खुला है, जाए उधर जाके उनके पास बैठे। मोदी साहब उनको पैसे भी देंगे, उनको रहने की जगह भी देंगे और उनको दूसरे तीसरे दिन टीवी पे आकर उनको बोलने की इजाजत। इस पूरी प्रक्रिया से आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में वहाँ की सेना का कितना ज़्यादा वर्चस्व है। लेकिन धीरे धीरे लोग अब सेना की हकीकत को समझने लगे हैं और इस पर चर्चा भी करने लगे हैं। सेना के बड़े बड़े अधिकारियों को आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि अपने सीने पर मेडल सजाए
वहाँ के टीवी चैनल्स पर अक्सर आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, जबकि वास्तव में उन लोगों ने कोई ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें वे विजयी रहे हो और मेडल पाने के वास्तव में हकदार हो। भारत हमेशा से पाकिस्तान के शांतिपूर्ण पड़ोसी की तरह रहने की गुहार कर चुका है, पर हमेशा ही भारत को धोखा मिला है। वहाँ सत्ता किसी की भी हो, पर्दे के पीछे से सेना ही सत्ता का संचालन करती है, जिसका इशारा माननीय सांसद ने अपने भाषण में भी किया है। पाकिस्तान की सेना अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कृत्रिम खतरा पैदा करती है और लोगों पर शासन करती है। अगर पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे पड़ोसी का व्यवहार करे तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पैसा डिफेंस बजट पर जो खर्च करता है वो बच सकता है और उस पैसे से वो अपने देश में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मदों पर खर्च कर सकता है। पर पाकिस्तानी सेना ऐसा होने नहीं देगी और यही पाकिस्तानी सेना की असली हकीकत है। आप अगर मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मेरे द्वारा डाला जाए तो इसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।